20 साल हो गए नीतीश कुमार के, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आज आपको 10,000 रुपया महिला को देना पड़ रहा है? कि अगर बरेली में पुलिस वालों की भी हत्या करनी पड़े तो कर दी जाए, पर बरेली को हिंसा की आग में झोंकना है, यह बरेली पुलिस के एफआईआर में लिखा गया है। इस पर भी आपको कुछ बोलना है? मस्जिद पे चढ़ के भगवा लगाने का क्या मतलब होता है? आपको कोई युवा से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई महिलाओं से लेना देना। महिलाओं को तो एक वोट बैंक की तरह आप यूज कर रहे हैं। अगर बरेली में तौकीर रजा ने कुछ किया तो तौकीर रजा ने अपने रिश्तेदारों से पूछ के नहीं बोला था वो, ठीक है। बीजेपी के ही विधायक कई बार लोग रेप केस में फंसे हैं। बदलाव होना चाहिए। बिहार में राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल हैं, अपने अपने हथकंडे अपना रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। अभी तेजस्वी यादव ने एक घोषणा की है कि अगर मेरी पार्टी की सरकार बनती है तो आने वाले 20 महीनों में बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी। कैसे देखते हैं आप इनके वादे को? देखिए, ये तो असंभव है कि 20 महीने में आप प्रत्येक घर में, वहाँ की आबादी 13 करोड़ है, 13 करोड़ आबादी है, उसमें युवाओं की संख्या को यदि आप एक घर में एक ही काउंट करेंगे तो उसकी एक अलग संख्या बनती है। अच्छा, अभी बिहार में कुल 37 लाख टोटल सरकारी नौकरी में, 36-37 लाख के मतलब है। अगर चपरासी से लेके और आप सचिव स्तर तक का देखेंगे 37 लाख है, तो फिर आप इतने करोड़ों में कहाँ मतलब कर देंगे? तो ये तो थोड़ा सा वो अतिशयोक्ति हो गया कि मतलब इतना दे देंगे। वास्तविकता से दूर आपको ये लगता है योजना? इसमें कोई वो मतलब सच्चाई नहीं है। अच्छा, जो वैकेंसी है गवर्नमेंट, अब ये नहीं पता कि वो रोजगार के बारे में बोल रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी के बारे में। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसी में कहा, यदि आरजेडी लेड गवर्नमेंट बनती है बिहार में तो आने वाले 20 महीनों में बिहार राज्य में जितने भी घर हैं उनके हर एक घरों में सरकारी नौकरी मैं दूंगा। उन्होंने इसका भी हवाला दिया कि जब पिछले टाइम पे जब 17 महीने की हमारी सरकार थी 5 लाख सरकारी नौकरियां दिए थे, उन्होंने इसका हवाला भी दिया है। नहीं, ये तो कहीं असंभव प्रतीत होता है, क्योंकि अभी तक 37 लाख ऑफिशियली गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं बिहार में, सचिव से लेके और चपरासी तक। अच्छा, 37 लाख, उससे ज्यादा स्ट्रेंथ है ही नहीं, और 13 करोड़ आबादी बिहार की है। अभी आप कैसे इसको दे पाएंगे? असंभव है। दूसरी बात यह है कि ठीक है, युवा नेता है, बदलना चाहिए, गवर्नमेंट बदलना चाहिए, मतलब ठीक है, ये सब के वो है, हम समझ गए, लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब मतलब इतना करना, ये मतलब वो वास्तविकता से परे है, आपको लगता है? परे भी है। दूसरा बात है, ये चुनाव, चूंकि टाइम है चुनाव का, और चुनाव में चाहते हैं कि किसी तरीके से मुख्यमंत्री बन जाए। देना ना देना वो अलग बात है। वो तो तीन साल एनडीए को नीतीश कुमार के भी साथ रहे, बिल्कुल, लेकिन उसमें भी नहीं मतलब वो कुछ उनका विशेष योगदान नहीं रहा। वो कहते हैं कि टीचर का मतलब बहाली करवाए। आप बताइए, आप 5 लाख बताते हैं टीचर की बहाली मतलब करवाए, आप आंकड़ा तो दीजिए भाई, 5 लाख कौन कौन टीचर हैं, शिक्षक हैं, उसका करवाए हैं आप? तो वो है थोड़ा सा मतलब ये एज अ बिहार वोटर्स, आप बिहार के वोटर हैं, बिहार के नागरिक हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं सबका मैं चाहे नाम लूं चाहे ना लूं, जनसुराज, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी, या जो छोटी पार्टियां हैं, जीताराम मांझी की हो गई, चिराग पासवान की हो गई, किनकी विचारधारा है, किनकी सोच लगता है बिहार में अमूल चूल बदलाव ला सकती है? जो बिहार की मूल प्रॉब्लम है, चाहे वो पलायन हो, बेरोजगारी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो भी समस्या है, किन पार्टी की विचारधारा आपको लगता है कि हाँ सबसे अच्छी साबित हो सकती है बिहार की? देखिए, फिलहाल तो प्रशांत किशोर जिस तरह से ये सारे मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट में है नहीं, लेकिन पिछले 3-4 सालों से जिस तरीके से ये मुद्दे उठा रहे हैं, तो युवा जो जिसकी आप बात कर रहे हैं कि युवा किस फेवर में है, तो युवा प्रशांत किशोर के फेवर में है। प्रशांत, हाँ, मतलब उनकी थोड़ी सी जो विचारधारा है, थॉट प्रोसेस है, वो लगता है कि बिहार की। और दूसरी बात ये भी है कि लोग थोड़ा स्टीरियोटाइप जो ये चल रहा है 20 साल 35 साल से, हम लोग जब से जन्म लिए हैं तब से नीतीश कुमार, तो फिर एक होता है कि बदलाव होना चाहिए। अच्छा, असली वजह ये है। समस्या तो पलायन थी, तुरंत पलायन तो तुरंत खत्म हो भी नहीं जाएगी, लेकिन कम से कम इस दिशा में किसी का ध्यान दिलवाना। तो प्रशांत किशोर जो था उसको सतह से ऊपर उठा के इस मुद्दे को पूरे युवा के सामने लाया है। ठीक, क्या नाम? मेरा नाम अमृतेश राज है। अमृतेश राज जी जी। हमारे साथ एक भाई और है, आपका नाम क्या भैया? पंकज सिंह। पंकज, आप यूपी से हैं शायद? हाँ जी, हाँ जी। यूपी में अभी देखो क्या है, कानून व्यवस्था एक चलती है ना, एक न्याय प्रणाली हमारे देश में है, हमारे देश में संविधान है, लोकतंत्र है, लेकिन अभी क्या है, यूपी में एक बुलडोजर कल्चर का राज चल गया है कि किसी भी चीज को बुलडोजर से जस्टिस देने की बात चली है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? नहीं सर, वो मतलब कि निहायत ही घटिया है, और किसी के घर को एकाएक जाके बुलडोज कर देना या उसको जमींदोज कर देना, ये किसी भी एंगल से मैं उसको सही नहीं मानता, ठीक है।
और जो लोग ये कहते हैं कि यूपी में मतलब कि ठीक है वो घटा है, मतलब कि क्राइम रेट कम हुआ है, सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बीजेपी के ही विधायक कई बार लोग रेप केस में फंसे हैं, कुलदीप सेंगर जिनका नाम है, ठीक है, और तमाम प्रकार के पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, ठीक है। वो लोग कभी भी बार के पीछे नहीं जाते हैं, सबकी जमानत हो जाती है, ठीक है, सारे लोग घूमते हैं। एक इनका सर सेंटर से लेके और यूपी तक जहां जहां बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, ये लोग एक गुबार सा बनाए हुए हैं और उसमें ये लोग अपना माहौल बना देते हैं पहले, ठीक है। आप किसी भी मतलब कि इनको जनता की समस्याओं से कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है, सच्चाई तो ये है। आप मतलब कि उत्तर प्रदेश में देख लें, समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हुआ था, उसको कराते कराते इनको 1.5 साल लग गए अभी में, ठीक है। और इनकी जैसे ये है कि अब भ्रष्टाचार का स्वरूप बदल गया है, ठीक है। ये कहीं पिछली गवर्नमेंटों से ये लोग ज्यादा भ्रष्ट हैं, लेकिन इनके करने का तौर तरीका बदल गया है, ठीक है। तो सर आप चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, हाँ जी, आपसे कहना चाहता हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शब्द हैं। उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जो अवैध रूप से संपत्तियां अर्जित किए हैं, जो गलत तरीके से घर निर्माण कर लिए हैं, बेनामी संपत्तियां हैं, उन्हीं के खिलाफ बुलडोजर चला रहे हैं। उनका ये कहना है, जैसे बरेली हिंसा की उन्होंने बात की, बरेली हिंसा में जो मुख्य आरोपी हैं तौकीर रजा, उनके खिलाफ जो न्याय प्रणाली है, हमारी कानून व्यवस्था, उसके तहत न्याय किया जाएगा। ये जो तौकीर रजा के रिश्तेदारों के घर जो बुलडोजर चलाया गया, ये बस उनकी उन्हीं जो बेनामी संपत्तियां थी, अवैध रूप से है ना कब्जा कर ली गई थी, उन्हीं संपत्तियों पर चलाया गया था। इसको कैसे आप देखते हो? वो बुलडोजर जस्टिस की बात नहीं करे, वो कह रहे हैं कि न्याय देगा, कानून प्रणाली न्याय देगी, न्याय व्यवस्था देगी, पर बुलडोजर जो गलत तरीके से घर बना लिए हैं, अवैध कब्जा कर लिए, उनके खिलाफ है। सर ये बताइए कि अगर बरेली में तौकीर रजा ने कुछ किया तो तौकीर रजा ने अपने रिश्तेदारों से पूछ के नहीं बोला था वो, ठीक है, तो उसमें उसके रिश्तेदारों का इन्वॉल्वमेंट करना ही गलत है, ठीक है, राइट, वैलिड पक्ष। हाँ, तो योगी जी की हमेशा से मंशा ये रहती है कि पूरे इन्वायरमेंट को कम्युनल किया जाए, उसको सांप्रदायिक रंग दिया जाए, ठीक है, और जानबूझकर, ठीक है। आप अगर पीछे जाएंगे तो जो बाराबंकी में दंगा हुआ था, मतलब कि वो लोग नवरात्रि में या वो लोग अपना मतलब कि जुलूस लेके जा रहे थे, तो मस्जिद पे चढ़ के भगवा लहराने का क्या मतलब होता है, ठीक है। किसी धर्मनिरपेक्ष देश में यह आदेश जितना पंकज का है उतना ही अब्दुल का भी है, ठीक है, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है, चाहे जिसकी गवर्नमेंट रहे, ठीक है। तो अच्छा, रह गई बात कि अगर तौकीर रजा ने अल्लाह मोहम्मद के जैसा कुछ किया तो उसकी सजा केवल तौकीर रजा को मिलनी चाहिए, ठीक है, उसके बहनोई को या उसके किसी भी रिश्तेदार को, ठीक है। अच्छा, जब तक तौकीर रजा की ये घटना नहीं हुई थी तब तक योगी सरकार को ये नहीं पता थी कि कौन सी संपत्ति बेनामी संपत्ति है उसकी, ठीक है। जब एकाएक कोई घटना होती है तब इनको वो दिखने लगता है, ठीक है। तो सर ये हर एक मुद्दे पर धीरे धीरे फेल होते जा रहे हैं, ठीक है। इनको ये था कि हनुमान जी की पूजा पहले भी होती थी, आज भी होती है, ठीक है। अब ये दिखाते हैं कि क्या 2014 के पहले हिंदू सुरक्षित नहीं थे, ठीक है। तो सर ये पूरे माहौल को कहीं ना कहीं कम्युनल करने का प्रयास करते हैं और इनकी सच्चाइयां अब धीरे धीरे सामने आ गई हैं। 70% लोग इनको समझ चुके हैं, इनके विषय में लोगों की धारणाएं बदल गई हैं, ठीक है। देखिए भारत में भी कई बार ऐसी रिपोर्टें आती हैं कि इन्होंने संसद भवन का इलेक्ट्रिक फेंसिंग कर दिया है, ठीक है, वहां पे सुरक्षा को दोगुना कर दिया है, ठीक है। तो कहीं इससे भी परेशान है कि कहीं जेनजी का, ठीक है, वो डिमॉन्स्ट्रेशन न हो जाए, यहाँ भी ना जाए भारत में। लेकिन एक मैं आपसे पूरे तरीके से क्वेश्चन मैं आपको ऐड ऑन करना चाहूंगा बरेली हिंसा पे। जो बरेली पुलिस ने FIR दर्ज किया है, उस FIR में बहुत क्लियरली लिखा है कि तौकीर रजा ने लोगों को प्रेरित किया, उत्साहित किया कि अगर बरेली में पुलिस वालों की भी हत्या करनी पड़े तो कर दी जाए, पर बरेली को हिंसा की आग में झोंकना है। यह बरेली पुलिस के FIR में लिखा गया है। इस पर भी आपको कुछ बोलना है? देखिए सर, मैं इसके जवाब में ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने जब अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें उन्होंने अंत में एक लाइन बोला कि लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया की जनजी को आगे आना चाहिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहीं पे हिंसा का जिक्र नहीं किया। अगर तौकीर रजा ने जनता को उकसाने का प्रयास किया है, थोड़ा सा भी हिंसा को भड़काने का प्रयास किया है, तो उन्हें इस देश की न्याय प्रणाली के अनुसार वो दोषी हैं और उन्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप हिंसा को जनता में उन्माद नहीं पैदा कर सकते हैं, ठीक है, आपको यह अधिकार नहीं है। हाँ, अगर कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, आपको शिकायत है, तो आज भी संस्थाएं यहाँ के काम कर रही हैं, ठीक है। संस्थाओं में भी कुछ दिक्कतें हैं लेकिन फिर भी काम हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारा लोकतंत्र आज भी जिंदा है, ठीक है।
अच्छा, जो रहा लोग मतलब कि ठीक है, जैसे बीजेपी के लोगों ने उस दिन खूब डिबेट किया था कि राहुल जी मतलब कि हिंसा भड़काना चाहते हैं, आक्रोश फैला रहे हैं, ठीक है। वो मैंने उनका ट्वीट देखा था, राहुल गांधी ने कहा था कि हाँ युवाओं को उन्होंने कहीं ये नहीं कहा था कि जो आप डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे वो मतलब कि हिंसात्मक होगा या हिंसक होगा, ठीक है। वो मतलब कि राहुल गांधी जो भी लड़ाई, वो चाहे भारत में बोलते हो, विदेश में बोलते हो, वो मतलब कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेके आप देखेंगे वो लोग गांधी मतलब कि गांधीवादी विचारधारा के पोषक हैं, ठीक है। तो वो लोग कभी भी हिंसा को भड़काने के पक्षधर नहीं रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तौकीर रजा जी ने जो किया तो उसकी जांच करानी चाहिए, ठीक है। ये लोग झूठ भी बोलते हैं, आज के डेट में जनता इनके झूठ से भी परेशान है, ठीक है। इन्होंने बिहार में सारी महिलाओं को 10,000 रुपए बांट दिए हैं, ठीक है, और एमसीसी लगने के ठीक पहले बांटे हैं, ठीक है। तो वो तो चुनाव आयोग संज्ञान में ही नहीं लेता, ठीक है। आप किसी मतलब की स्टेट में जो 10,000 चुनावी वो बिहार में घोषित किए गए, वो चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले हुआ था, पहले हुआ। मैं वही कह रहा हूँ कि ये संज्ञान तो चुनाव में ही लेना चाहिए ना, कि जब 6 महीने से कम रह गया है तो उसके 2 दिन पहले आप क्यों ऐसे मतलब ठीक है वो स्टेप ले रहे हैं, ठीक है। संविधान में प्रावधान ही नहीं है ना कि आप चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले आप कुछ भी कर सकते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद कुछ नहीं, जैसे पप्पू यादव 500 रुपए बांट रहे थे, आचार संहिता लागू होने के बाद उनके खिलाफ FIR हो गया, पर आचार संहिता लागू होने से पहले आप कुछ नहीं। सर, मैं इसको एक प्रकार से रिश्वत के तौर पर भी लेता हूँ, ठीक है, कि ये महिलाओं को रिश्वत देने का मामला है, ठीक है। कंप्लीट अभी आप चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद इन्होंने दिल्ली में भी वादा किया था कि हम महिलाओं को 2,500 रुपए देंगे, और आज तक किसी महिला के अकाउंट में 1 रुपए भी नहीं आए हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से मतलब कि ठीक है, जो एक फ्री बीज की बातें करते हैं, ठीक है, बातें तो ये बड़ी चिकनी चुपड़ी करते हैं। पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्री बीज की बातें करते थे, रेवड़ी बट रही है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये तो एक प्रकार से जनता को परजीवी बनाने का दृष्टिकोण है इनका, ठीक है। ठीक, क्या कहना चाहता है? इनके बात में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। 20 साल हो गए नीतीश कुमार के, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आज आपको 10,000 रुपया महिला को देना पड़ रहा है? 20 साल में आपको नहीं पता चला कि महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए, युवा के लिए? आज आप युवा आयोग का गठन कर रहे हैं, आज युवा आयोग का गठन कर रहे हैं। ये सारे आयोग का गठन क्या मतलब बनता है? 20 साल से आप कहाँ थे? आप जाइए अलग अलग राज्य में थोड़ा देख लीजिए, वहाँ पे बिहारी की दशा देख लीजिए, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे काम करने वाले हो, चाहे सरकारी नौकरी करने वाले हो, चाहे पढ़ने वाले। आप जाइए कोटा जाइए, वहाँ पे आत्महत्या करने वाले कौन है? बिहार यूपी के लोग हैं, सबसे ज्यादा बिहार के हैं। तो आपको कोई युवा से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई महिलाओं से लेना देना। महिलाओं को तो एक वोट बैंक की तरह आप यूज कर रहे हैं। आप बताइए, 20 साल में आपको नहीं पता लगा कि महिलाओं के लिए क्या किया जाना चाहिए? चुनाव से 4 दिन पहले आप 10-10 हजार रुपया अकाउंट में, क्या इसको क्या लोग क्या समझेंगे? अच्छा, तो ये एक प्रश्न आप दोनों से करना चाहेंगे, वे फॉरवर्ड हो क्या सकता है ना? हम बहुत समस्याओं पे बात करते हैं, बिहार में समस्या, यूपी में समस्या, हम वे फॉरवर्ड पे बात करें, कुछ समग्र क्वेश्चन करें जो पूरा देश को लेकर, ठीक है। नहीं वो हो सकता है। अभी जैसे हम बिहार पे स्पेशली आना चाहिए, हम बिहार पे हम ये चाहते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, बिहार की दशा दिशा कैसे बदल सकती है, कौन पार्टी बदल सकती है, या अगर आपके पास भी कोई नवीन या कोई मौलिक सोच हो, कोई मौलिक विचार हो जो लगता है हाँ ये चीजें लागू कर दे सरकार, या ऐसे काम करे, आपका वीडियो के माध्यम से वहां तक पहुंचे वो बात, तो वो चीज आप कुछ बता सकते हैं? बताइए क्या चीज लगता है कि बिहार में क्या होना चाहिए जो बिहार? सर, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं कि देश अमृत काल में जी रहा है, ठीक है। उनका एक अमृत काल, और उनके बीजेपी के लोगों ने कुछ चंद हिंदी के बहुत अच्छे जबरदस्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अमृत काल में, लेकिन देश अमृत काल में जी रहा है, ठीक है। देश सर अमृत काल में नहीं जी रहा है, देश इस समय सबसे बुरे के दिनों में चल रहा है। हमारे यहाँ युवाओं की बेरोजगारी कंटिन्यू बढ़ रही है, ठीक है, और एक प्रकार से लोगों में आक्रोश है। आप चाहे जिस भी स्टेट को उठा के देख लेंगे, इनकी ये चीजें सामने आएगी। अभी लद्दाख की घटना हमारे सामने है कि वहाँ पे इन्वायरमेंटल इशू, लोकल इश्यूज को लेकर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। ये सच्चाई का सामना करने से घबराते हैं। ये आज के डेट में एकदम बैकफुट पे है। जो राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, उसपे भी ये बैकफुट पे है, क्योंकि राहुल जी बीजेपी को टारगेट करके कोई बातें नहीं करते हैं। उनके टारगेट पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। और लेकिन जवाब आके बीजेपी के लीडर देते हैं, ठीक है। बीजेपी के लीडर अपनी राजनीति देखें, इस देश का चुनाव संवैधानिक संस्थाएं देखती है, ठीक है, वो उनके पक्ष में आके देते हैं। सर ऐसे ही कई समस्याओं को आप देखेंगे, जैसे उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ, ठीक है। पेपर लीक होने के बाद ये तुरंत मतलब की लीपापोती की घटनाएं करते हैं, ठीक है। अगर इनका इतना बढ़िया सफल सिस्टम होने के बावजूद भी हर राज्य में कंटिन्यू पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, तो ये इनके लिए सोचने का विषय है, ठीक है। चुनाव इनके समय पे होते हैं, लेकिन पेपर लीक की घटनाएं हो जाए उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। जो आप ये जान लीजिए कि अगर एक पेपर लीक हो रहा है तो उसको मतलब कि फाइनल की रिजल्ट आने में उसमें 3 साल लगना ही लगना है,
है, ठीक है। ठीक है, हम आपकी सारी बात से एग्री है, आपके सारे मुद्दे बहुत जायज हैं, बहुत जेन्युइन मुद्दे हैं, पर आपको क्या लगता है कि बिहार में क्या मुद्दे होने चाहिए, किन विषय पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, बिहार क्या मुद्दे? सर देखिए, जो हमें लगता है, मैं तो ऐसे बिहार का निवासी हूँ नहीं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा जानने वाले बिहार के लोग हैं, और क्योंकि यूपी का पड़ोसी राज्य है बिहार, तो हमारे बहुत अच्छे संबंध भी रहे हैं, कई बार शादियां भी होती हैं उधर से, और बिहार के लोग बड़े मेहनती होते हैं। तो जो बिहार के नेताओं को, वो चाहे जन स्वराज पार्टी के नेता हो, प्रशांत किशोर जी हो, चाहे जेडीयू के हो, चाहे बीजेपी के लोग हो, हमने सबसे जो प्रमुख मुद्दा होता है वहां पे कि वहां पे प्रवासन खत्म करें, माइग्रेशन नहीं होना चाहिए बिहार से, ठीक है, क्योंकि माइग्रेशन बिहार के लोगों के लिए सबसे पीड़ादायक है, ठीक है, और वो अनहाइजेनिक जिंदगी आके शहरों में जीते हैं, काफी बैलों की तरह लोग मेहनत करते हैं, ठीक है। तो अगर उनको ये करना है, अच्छा रह गई तेजस्वी यादव की बात, तो तेजस्वी यादव थोड़े से युवा हैं, बिहार के युवाओं का हमें ये नहीं पता कि वो उनको कितना विश्वास में लेते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा उनको लेकर, लेकिन बिहार के युवाओं में उत्साह है, ठीक है। हाँ जी, तेजस्वी को लेकर थोड़ा सा उत्साह है। आपने एक प्रवासन बता दिया, एक दो विषय और आपको बताइए जो आपको लगता है हाँ ये बहुत रिलेवेंट है, जो होना चाहिए बिहार में। एक तो आप प्रवासन माइग्रेशन बताया, और क्या सर रोजगार, हाँ जी, वो मतलब कि वो वहाँ पे अपनी वैकेंसी निकालें और उनको अच्छी एजुकेशन, सर जो भ्रष्टाचार है वहाँ पे, वो उनके भी बीपीएससी के पेपर लीक हुए थे पिछले वाले में, ठीक है, लेकिन उन्होंने कोई मतलब एक्शन नहीं लिया उस पर, और वो पेपर धड़ाधड़ करा के, तो ये सब पर ध्यान देने की जरूरत है बिहार में, ठीक है। उन्होंने माइग्रेशन और रोजगार की बात की, आपको क्या लगता है कौन से दो तीन? रूप से शिक्षा, मुझे ऐसा मेरे अपना जो अनुभव है, मैं शिक्षा को ज्यादा तरजीह देना चाहूंगा, क्योंकि आप स्कूल में टीचर बहाली कर लिए हैं, स्कूल के बिल्डिंग अच्छे बना दिए हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो शिक्षा है नहीं। कहीं स्कूल है तो कहीं टीचर नहीं है, कहीं टीचर है तो बच्चे नहीं है, बच्चे हैं तो भवन नहीं है, और वहाँ पे सब है तो कुछ और ही है, कोई पॉलिटिक्स या कुछ अलग वजह से वहाँ पे दिक्कतें हो गई है। आप एक अनुमान के मुताबिक 50 लाख युवा बिहार से बाहर हैं। किसी स्टेट में यदि 50 लाख युवा बिहार से बाहर हो, अदर स्टेट में हो, तो आप बताइए उस स्टेट का क्या हाल होगा। बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड बाहर है, तो ऑब्वियसली राज्य के यहाँ पे दिल्ली में देखिए, जूता सीने वाले से लेके अंडा बेचने वाले तक, पानी पिलाने वाले तक, आपको सब बिहार के मिलेंगे भाई। मतलब आप 20 साल में फिर क्या मतलब कौन सा विकास, किस चीज की बात कर रहे हैं? ना उनको शिक्षा दे पाए आप, ना उसको स्किल दे पाए आप। रोजगार कितने को आप दे पाएंगे जब तक स्किल ही नहीं है। सिंपल BA MA करके वो आप आए हैं, आप यहाँ आपको कौन से यहाँ पे रोजगार मिल जाएगी, या कहीं भी कौन से रोजगार मिल जाएगी आपको? सबसे पहले आपको शिक्षा पे करना चाहिए, उसके बाद स्वास्थ्य की बात करते हैं। आप बिहार के किसी भी सुदूर गांव के हॉस्पिटल में चले जाइए भाई साहब, वहाँ पे आपको एक टेबलेट भी नहीं मिलेगी। मैं खुद इस बार ब्लड चेक करवाने के लिए गया था, बोला कि केमिकल नहीं है। आप बताइए, आपके पास केमिकल नहीं है, बस हॉस्पिटल खोल के आप बैठे हुए हैं। किस जगह पे? ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट की हम बात आपको बता रहे हैं। ब्लड चेक करने में उनके पास केमिकल नहीं था। लोगों को सांप काट लेते हैं, उसके लिए उनके पास कोई एंटीबायोटिक दवाई नहीं रहती। अब बताइए इसमें क्या आप, वो तो आदमी चला गया। एक अनुमान है कि वहां से स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए दिल्ली 500 रुपया ट्रेन में देके दिल्ली आते हैं लोग, ट्रेनों में भर के इलाज करवाया जाए। फिर क्या शिक्षा के बाद स्वास्थ्य मुद्दा है, 20 सालों में कब नहीं हो पाई, अभी भी नहीं हो पा रही है। मूल मुद्दे यही हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। इसके बाद बाकी जो मुद्दे हैं ये उसके बाद के मुद्दे हैं। पलायन तो है ही भाई, पलायन स्वास्थ्य के लिए लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, हॉस्पिटल मिले यहाँ पे, रोजगार के लिए कर रहे हैं, शिक्षा के लिए कर रहे हैं, लोग भी पलायन कर रहे हैं, पूंजी का भी पलायन हो रहा है। अगर हम आज के मुखर्जी नगर में हम बिहार से आके पढ़ रहे हैं तो हम मकान मालिक को रेंट दे रहे हैं, उससे विकास किसका हो रहा है? मकान मालिक का हो रहा है भाई। बिहार के किसी लोगों का कोई विकास नहीं हो रहा है उससे। तो ये इन तमाम चीजों पर सोचना चाहिए, और ये मुद्दे होने चाहिए चुनाव में, राजनीति में। ये मतलब वहाँ के सोसाइटी को, समाज को सोचना चाहिए इस विषय पे। आप भाई लात खा के आते हो ट्रेन में यहाँ पे, फिर वहाँ पे हम यादव हैं, हम आपने बड़ी बात बोली कि उन समाज, उन मतदाताओं को, उन वोटर्स को सोचना चाहिए, क्योंकि राजनीति वही बदलेंगे, सरकारें वही बदलेंगे, है ना। ये बहुत अच्छी बात आपने की। आपका क्या नाम था भैया? अमृतेश राज। अमृत, आपका भैया? पंकज सिंह।
तो देखिए हमारे साथ दो युवा थे, अमृतेश और पंकज, जिन्होंने बहुत स्पष्ट और विवेकपूर्ण तरीके से अपनी सारी उन मुद्दों और सारी बातों को रखा जो इनको लगता है कि अगर इस तरीके से बिहार में चीजों को लागू किया जाए तो एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है बिहार चुनाव में। आप दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू।